मत्ती के सुसमाचार के इस अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम अनेक असरदार रूपकों को परखेंगे जिनका प्रयोग यीशु ने पहाड़ी उपदेश में प्रभावशाली चेलों का वर्णन करने के लिए किया है। हम देखेंगे कि यीशु इन छवियों का प्रयोग उस शिक्षा को जारी रखने के लिए करते हैं जिसका आरंभ उन्होंने धन्य वचन के साथ किया था, यह समझते हुए कि उनके चेले होने का क्या अर्थ होता है। पहाड़ी उपदेश यीशु का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम है। सिखाना आरंभ करने के पहले यीशु अपने पीछे आने वाली भीड़ को दो समूहों में विभाजित करते हैं। पहला समूह उन लोगों का है जो समस्या का हिस्सा हैं, दूसरा समूह समाधान का हिस्सा बनाने वालों का है। इस प्रशिक्षण में तीन महत्वपूर्ण विचार शामिल हैं। एक मसीह बनने में शामिल संकट बिंदु, एक मसीही बनने में शामिल चरित्र और उसमें शामिल चुनौती जब उस तरह का चरित्र संस्कृति पर प्रभाव डालने लगे। यीशु 8 सुंदर आचरणों के माध्यम से मसीह के समान चरित्र की रूपरेखा देते हैं। मन में दीन होना और यह जानना कि आपके पास वह नहीं है जिसकी मांग परमेश्वर आप में और आप से करते हैं। उसके समान शोक करना जो मानव पीड़ा में परिवर्तनकारी भागीदारी का अनुभव कराता है। उसके समान नम्र बनना जिसने अपनी क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं को परमेश्वर को सौंप दिया है। उसके समान धार्मिकता की प्यास रखना जो परमेश्वर के साथ सही संबंध में पाए जाने को प्राथमिकता सूची में सबसे पहला स्थान देता है। परमेश्वर के दयालु, प्रेमी और क्षमा करने वाले हृदय को दूसरों के साथ बांटने के द्वारा दया, प्रभु के द्वारा अपने उद्देश्यों को पुनः व्यवस्थित कराने के द्वारा मन की शुद्धता, मनुष्य और उसके रचयिता के मध्य बैर को समाप्त करने की इच्छा रखने वाले के समान मेल कराना, धर्म के कारण उनके समान सताया जाना जो मनुष्य के अपने रचयिता के विरोध में युद्ध में बड़े साहस के साथ अपने आप को तौलते हैं। इन धन्य आचरणों में से कुछ आने वाले भक्तिपूर्ण आचरण हैं जो हमें परमेश्वर की ओर निकट लाते हैं, जबकि अन्य आचरण जाने वाले संबंध वाले आचरण हैं जो लोगों के मध्य जाने पर हमें प्रभावशाली बनाते हैं। धन्य वचनों के पश्चात संसार में एक मसीही की भूमिका के विषय में यीशु 4 रूपकों के साथ अपना उपदेश जारी रखते हैं। यीशु के अनुसार ये 8 सुंदर आचरण हमें नमक, ज्योति, पहाड़ पर बसा नगर जो छिप नहीं सकता और दीवट पर रखा दिया बनाएंगे। मत्ती अध्याय 5 13 से 16 में हम पढ़ते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पांव तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। पहला रूपक जिसका उपयोग यीशु अपने धन्य आचरण वाले चेलों के लिए करते हैं वह है, तुम पृथ्वी के नमक हो। ऐसा कहने का उनका क्या तात्पर्य है? बिना प्रशीतन की दुनिया में नमक मांस को खराब होने से बचाने का एक सामान्य उपाय है। यीशु के रूपक में विश्व का तंत्र सड़ने वाले मांस के समान है और उनके चेले उसे संरक्षित करने वाले नमक के समान है। जैसा कि नीति वचन अध्याय 29-18 कहता है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। संसार को भ्रष्टाचार से बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि यीशु के चेलों को उनके धन्य आचरण के साथ बाहर उन सब लोगों के मध्य भेजा जाए जो उनके दिलों और उनके द्वारा निर्मित सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव डालें। यीशु का एक सच्चा चेला जीवनदायी संरक्षक होता है। इस रूपक के माध्यम से यीशु अपने चेलों से कह रहे हैं, क्या तुम उन सब लोगों को पहाड़ के नीचे देख रहे हो? उनके पास जीवन की प्रचुरता नहीं है, वे धन्य नहीं हैं, वे आत्मिक रूप से समृद्ध नहीं हैं और वे अनुग्रह की अवस्था में नहीं हैं। उनके पास वह जीवन नहीं है जो मेरे पिता ने उनके लिए चाहा था। तुम्हारे पास जीवन है और तुम वह साधन होगे जिसके माध्यम से वे जीवन पाएंगे। इसलिए वहां नीचे जाओ, उनके साथ घुलो मिलो, उन्हें दिखाओ कि वे उस जीवन को कैसे प्राप्त करें जो तुम्हारे पास है। दूसरी बात जो यीशु चेलों के लिए कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। यूहन्ना अध्याय 8-12 में यीशु कहते हैं, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यह उसी प्रतिज्ञा का भाषांतर है। यीशु ज्योति है, इसलिए यदि हम उनके रूप में बदले गए हैं तो हमारे जीवन उस ज्योति को संसार के लिए चमकाएंगे। यीशु कह रहे हैं कि संसार नहीं जानता कि वह अंधकार में जी रहा है। जब यीशु पहाड़ के नीचे उस भीड़ को जिन्हें वे प्रचार कर रहे हैं
देखते हैं तो जो बात उन्हें उन पर तरस खाने के लिए किसी भी अन्य बात से अधिक द्रवित करती है वह यह है कि वे खोए हुए हैं और वे इस बात को जानते तक नहीं हैं। अपनी 3 वर्ष की सार्वजनिक सेवकाई के अंत में यूहन्ना के 17वें अध्याय में यीशु ने अपनी महायाजकीय प्रार्थना की। उस प्रार्थना में यीशु ने 17 बार संसार शब्द का प्रयोग किया है। यीशु सारे संसार की परवाह करते हैं, सारे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। वे यूहन्ना अध्याय 17:11 में सच में कुछ असाधारण बात कहते हैं। मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। वे अपने चेलों से कहते हैं, मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं हो, तुम जगत की ज्योति हो। तुम्हारे बिना इस संसार में केवल अंधकार है। अब तुम बाहर वहां जाओ जहां अंधेरा है और उस अंधकार में मेरी ज्योति को फैलाओ। यीशु चेलों की छवि को प्रकाश के रूप में 2 और रूपकों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। पहाड़ पर बसे हुए नगर का प्रकाश और ऊंचे दीवट पर रखे दिए का प्रकाश। पहला निर्विवाद प्रभाव का विषय है, दूसरा है अभिप्राय पूर्वक यीशु उन्हें क्यों चेले बना रहे थे उस संबंध में। यदि आपके जीवन में 8 धन्य आचरण पाए जाते हैं तो आपका जीवन कभी भी छिपा हुआ नहीं रह सकता, जैसे पहाड़ पर बसे नगर का प्रकाश नहीं छिप सकता है। जब आप यीशु के सच्चे चेले बन जाते हैं आप उस सच्चाई को नहीं छिपा पाएंगे। हो सकता है लोग ना जाने कि आप भिन्न क्यों हैं, पर आपका प्रकाश, आपकी भिन्नता अवश्य उनका ध्यान आकर्षित करेगी। वे इस पर ध्यान देंगे और अधिकांश लोग इसके विषय में पूछेंगे। यही है जो यीशु चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके द्वारा उनका प्रकाश अंधकारपूर्ण संसार में चमके। इसके अलावा उन्हें प्रकाशित करने का उनका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। प्रकाश को छिपाने मात्र के लिए उजाला करने का कष्ट कोई नहीं करता। आप किसी भी दिए को अंधकार को दूर करने, अंधकार में लोगों को राह दिखाने के उद्देश्य से ही जलाते हैं। कभी यह एक दिया हो सकता है जो किसी के पैर को अंधेरे में ठोकर खाने से बचाने के लिए हो, कभी यह खिड़की पर दूर रखी मोमबत्ती हो सकती है, कभी किसी खतरनाक किनारे पर एक प्रकाश स्तंभ जो भटके हुए को बंदरगाह तक सुरक्षित पहुंचाए। यीशु अनिवार्य रूप से अपने चेलों से कह रहे थे, इस पहाड़ की चोटी पर आने के पहले तुम बिना जलाई मोमबत्ती के समान थे, परंतु अब तुम जान चुके हो कि एक विश्वास योग्य चेला होना क्या होता है और तुम एक जलती हुई मोमबत्ती बन गए हो। मैंने तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर दिया है कि तुम इस पहाड़ के नीचे के उस अंधकार में जाओ और उसे प्रकाश से उजाला करो। अपने चेलों के साथ 3 वर्ष बिताने पर अंत में वे यूहन्ना अध्याय 15-16 में कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। अब जब यीशु नियुक्त कहते हैं तो वे एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है रणनीति के तहत किसी स्थान पर रखा जाना। यह बताता है कि कैसे एक सेनापति अपनी सेना को युद्ध के मैदान में तैनात करता है। इसी प्रकार यीशु कह रहे हैं, मैंने तुम्हें चुना और फल लाने के लिए एक रणनीति के तहत उस स्थान पर रखा है। अतः यहाँ एक चुनौती है, क्या आप यीशु मसीह के चेले हैं? क्या आपके आसपास के लोग जानते हैं कि आप यीशु मसीह के चेले हैं? आपको किसी स्थान पर कितनी देर काम करना पड़ेगा कि लोग समझ जाएं कि आप एक मसीही हैं? वह अवधि कितनी लंबी होगी जब लोगों को महसूस हो कि आप दूसरों से भिन्न हैं और वे इसके विषय आपसे पूछें। मत्ती अध्याय 5:16 में यीशु उपदेश देते हैं, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने इस प्रकार चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। अब यदि हम 8 धन्य आचरण पर पुनः विचार करें तो हम 4 आत्मिक रहस्यों को इन 4 रूपकों में अद्भुत रीति से जुड़ा हुआ पाएंगे। पहले 2 धन्य आचरण हमें इस प्रथम आत्मिक रहस्य को सिखाते हैं, मैं नहीं पर प्रभु कर सकते हैं। पहला दोहा यह है, मसीह जैसे चरित्र को मैं प्राप्त नहीं कर सकता पर वे कर सकते हैं और वे मेरे साथ हैं। मन के दीन लोग धन्य हैं जो यह सीखते समय शोक करते हैं कि वे धर्मपरायणता को प्राप्त नहीं कर सकते पर उनके द्वारा यीशु यह कर सकते हैं। आप पहले 2 धन्य आचरण को मिलाकर ऐसा कह सकते हैं, प्रभु मैं नमक और ज्योति नहीं बन सकता हूँ पर आप कर सकते हैं और आप मेरे साथ हैं। अब तीसरे और चौथे धन्य आचरण हमें दूसरे आत्मिक रहस्य को सिखाते हैं, मैं नहीं चाहता पर प्रभु चाहते हैं। इनका संबंध दीनता से है। नम्रता का मतलब अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीन करने से है। धन्य वे नम्र हैं जिन्हें जो सही है उसकी भूख और प्यास होती है। यदि हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं तो आप इन 2
धन्य वचनों को संक्षेप में कह सकते हैं, जैसा हमें कहना भी चाहिए। परमेश्वर, कभी कभी मैं इन आचरण के अनुसार जीना नहीं चाहता हूँ, परंतु आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं और मैं भूखा हूं उसके लिए जो आप चाहते हैं। आप अपनी भावनाओं को उनसे छिपा नहीं सकते हैं, इसलिए उनके सामने मान लीजिए, प्रभु मैं नहीं करना चाहता हूं। तब वे कहते हैं, हाँ मुझे मालूम है, पर मैं चाहता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए आओ हम एक साथ मिलकर करें। यीशु ने भी इसका अनुभव किया। क्रूस का मार्ग डरावना था। कोई भी व्यक्ति जिसका दिमाग ठीक काम कर रहा हो वह क्रूस के मार्ग को नहीं चाहता। इसलिए मत्ती अध्याय 26-39 में यीशु प्रार्थना करते हैं, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। नहीं करना चाहने में शर्म की कोई बात नहीं है, पर जिस बात को परमेश्वर करने के लिए कहते हैं वह नहीं करना शर्म की बात होती है। पांचवें और छठे धन्य व्यवहार दयालु व्यक्ति को वर्णित करते हैं, जो शुद्ध हृदय से निःशर्त प्रेम करता है, और यह हमें तीसरे आत्मिक रहस्य को सिखाता है, मैं नहीं परंतु प्रभु है। जब आप परमेश्वर के प्रेम का उनके चेलों के माध्यम से निःशर्त प्रकटीकरण की बात करते हैं, आप पांचवें और छठवें धन्य वचन को सारांश में इस प्रकार से कह सकते हैं, मैं सिद्ध प्रेम नहीं हूँ पर प्रभु है और वे मेरे साथ हैं। उस प्रकार का प्रेम जो पहाड़ के नीचे टूटे और बहुधा झगड़ालू किस्म के लोगों के लिए समाधान बने, उस प्रकार का प्रेम सिर्फ परमेश्वर आपको दे सकते हैं। अच्छा समाचार यह है कि उन्होंने आपके साथ रहने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह में आपके पास सभी मानवीय आवश्यकताओं के लिए यीशु के समाधान का एक सार्थक हिस्सा बनने की क्षमता है। और अंत में हमारा अंतिम आत्मिक रहस्य पाया जाता है 7वें और 8वें धन्य वचन में, मैंने नहीं पर प्रभु ने किया है। यहाँ हम सताए गए मेल कराने वालों को देखते हैं, जो मनुष्य की परमेश्वर के साथ शत्रुता के मैदान में उतरे, जिसका प्रतिफल उन्हें मिला मेल मिलाप की सेवा और उसकी कीमत चुकाते हुए सताव सहना। आप इस धन्य व्यवहार को सारांश में इस प्रकार से कह सकते हैं, मैंने इसे पूरा नहीं किया परंतु परमेश्वर ने किया, क्योंकि वे मेरे साथ थे। जब भी आपको ऐसा एहसास हो कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप समाधान बने हैं, समस्या नहीं, तब आपको नम्रतापूर्वक यह कहना और नम्रतापूर्वक जानना है, मैंने यह नहीं किया, परमेश्वर ने किया, क्योंकि वे मेरे साथ थे। यदि आप धन्य वचनों को समझते हैं, आपको एहसास होता है कि यीशु कह रहे हैं, आप कौन हैं ये मायने नहीं रखता, पर परमेश्वर कौन है वह मायने रखता है। आप क्या कर सकते हैं यह मायने नहीं रखता, पर यह कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप क्या चाहते हैं, पर यह कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। जब आप पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति बन जाते हैं, तब आप परमेश्वर को महिमा देते और कहते हैं, वह मैं नहीं था जिसने यह किया, वह आपने किया, क्योंकि आप मेरे साथ थे। मत्ती के अनुसार मसीही बनने का अर्थ मसीह के सेवक बनने से है, इस संसार में उनके हाथ और पांव बनने से है। मत्ती कहते हैं, यीशु राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। वे साधारण और नम्र दीन लोगों को खोज रहे हैं, जो आकर अपना समर्पण करेंगे, जो कहेंगे, मैं आपके उत्तर का हिस्सा बनना चाहता हूँ, यहाँ तक कि आपके लिए मरने को भी तैयार हूँ। यह है चुनौती जो एक मसीही बनने में शामिल होती है, जैसा पहाड़ी उपदेश में प्रस्तुत किया गया है। यीशु की ये बातें आपको आज ही समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए प्रेरित करने पाएं।